अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए और माँ बहनें दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो।
कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब हम अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह अमल करने पर तेरी तरफ से इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और माँ बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाले सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। और हिदायत हर एक की ज़रूरत है। इसीलिए जो औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, हम हर नमाज में अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाहुल आलमीन, ए हमारे पैदा करने वाले अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद करने वाला हमारा तेरे सिवा और कोई नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, तू हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ऐसा सीधा रास्ता जिस पर चलने से तू खुश होता है, जिस पर चलने से तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। और अल्लाह, ऐसे रास्ते से हम सबको बचा लेना जिस रास्ते पर चलने से तू नाराज़ होता हो, जिस रास्ते पर चलने से तेरा गज़ब जोश में आता हो। तो माँ बहनें, अमल की नीयत करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाएगा। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें, तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है, अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों से महफूज फरमाए और आखिरत की ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक हम सबको राहत और सुकून नसीब फरमाए। माँ बहनें, इस वक्त मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजारने वाला हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान से एक बात ज़रूर कहता है कि मैं परेशान हूँ। हर आदमी अपनी ज़ुबान से ये बात कहता है कि मैं परेशान हूँ और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम भी किसी और पर डाला जाता है। कोई कहता है मुझे अपने बच्चों की नाफरमानी ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे रिस्क की तंगी ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे पड़ोसियों के बुरे सलूक ने परेशान किया है। हर कोई आदमी अपनी ज़ुबान से ये बात कहता है कि मैं परेशान हूँ। कोई कहता है मुझे बीमारियों ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे कर्ज़ ने परेशान किया है। दुनिया
अल्लाह की मुख्तसर सी ज़िंदगी में हर इंसान अपनी ज़ुबान से ये बात कहता है कि मैं परेशान हूँ, और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डाला जाता है, अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डाला जाता है। लेकिन हकीकत ये है माँ बहनें, किसी को किसी ने परेशान नहीं किया होता, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया होता है। ज़मीन पर हम जैसे अमाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर वैसे ही फ़ैसले फरमाते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों तुम्हारे ज़मीन पर जैसे अमाल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर वैसे ही फ़ैसले फरमाएंगे। आज दिलों का सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो गया है। अल्लाह पाक हमें हज़ारों नेमतें खिला रहे हैं। कोई रात ज़िंदगी की ऐसी नहीं है जिसमें हमने भूखे रात गुजारी हो, बल्कि हमेशा अल्लाह पाक ने पेट भरकर खिलाया है। हमेशा हमने अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाया है। हमेशा अल्लाह पाक ने हमें अच्छा सा अच्छा खाना खिलाया है। लेकिन ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं है, दिल बेचैन है। हज़ारों नेमतें होने के बावजूद दिल का सुकून और इत्मीनान नहीं। हम किसी डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर साहब फलानी तकलीफ से कोई दवा आपी दो, अरे दिल में बेचैनी छे, दिल नो सुकून नहीं, तो डॉक्टर खुद कहेगा मेरी ज़िंदगी में भी सुकून नहीं है। किसी तावीज़ वाले बापू के पास चले जाए, लेकिन हकीकत ये है माँ बहनें, करने धरने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह ही सुकून देने वाले हैं, अल्लाह ही इत्मीनान देने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ज़िंदगी का सुकून देने वाले हैं। और कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें ये मैसेज देते हैं, ये पैगाम देते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि ईमान वाला मर्द होना चाहिए, शर्त ये है कि ईमान वाली औरत होनी चाहिए। मर्द हो या औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, यानी अल्लाह को राज़ी करने वाले काम अपनी ज़िंदगी में किए, ऐसे कामों से अपने आप को बचा लिया जिन कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होते हैं, जिन कामों से अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, और ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में किए जिन कामों से अल्लाह पाक खुश होते हैं, जिन कामों से हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देते हैं, ज़िंदगी की उलझनें ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बना देते हैं। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, नो टेंशन ज़िंदगी अल्लाह पाक की तरफ से नसीब हो जाती है। तो मुझे इस वक्त मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है कि हमारे पास हज़ारों नेमतें होने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान से नहीं हैं, बल्कि हमारे दिल बेचैन हैं, हमारे दिल परेशान हैं। और सहाबाए किराम और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देख ले, था कुछ भी नहीं, लेकिन ज़िंदगियों में सुकून बड़ा ज़बरदस्त था, ज़िंदगियों में इत्मीनान बड़ा ज़बरदस्त था। और हमारे पास हज़ारों नेमतें हैं, उसके बावजूद सुकून नहीं है। इसलिए सुकून नहीं है कि अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा तो हम ज़रूर उठाते हैं, लेकिन अल्लाह को खुश करने वाले अमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं करते हैं। और अब आप लोग कहती हो कि हम तो बहुत करते हैं, हम तो बहुत इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं, हम तो बहुत कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, हम तो बहुत दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। माँ बहनें ज़िंदगियों में नेक अमल तो करते हैं, लेकिन किसी की बुराई कर दी, सारे नेक अमल ख़त्म हो गए। किसी के बारे में बुरी बात कह दी, सारे नेक अमल पर पानी फिर गया। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों ध्यान से सुन लो, मेरे उम्मतियों तवज्जो के साथ सुन लो। अरे नेकी करना बड़ा आसान है, लेकिन नेकी को बचा कर रखना बड़ा मुश्किल है। तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाना तो बहुत ईजी है, अगर दिल में अल्लाह का डर है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, तहज्जुद की नमाज की ज़रूर तौफीक हो जाती है, कुरान करीम की तिलावत की ज़रूर तौफीक हो जाती है। लेकिन हमारा हाल ये है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल भी करते हैं और अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में गलत बात कह देते हैं, जिसके नतीजे में ज़िंदगी के सारे नेक अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों तवज्जो के साथ ये बात सुन लो,
जो आदमी किसी की बुराई करता है, जिसकी बुराई की गई है, ज़िंदगी के सारे नेक अमाल उसके हवाले कर दिए जाते हैं और उसके गुनाह बुराई करने वाले के सर पर डाल दिए जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं है, इसलिए कि हमारी नेकी महफूज नहीं, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की मुबारक ज़िंदगी को हम पढ़े और सुने और ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल के आखिरी दिन है, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हाल ये है, हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है। 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन आपके घर में कभी चूल्हा नहीं जलाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत भूख की वजह से बड़ी परेशान थी। भूख की वजह से मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में कमज़ोरी आ चुकी है, बैठने की ताकत नहीं है। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मेरे महबूब कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक परेशानियों में ज़िंदगी गुजारोगे? अल्लाह से रोज़ी मांग लो, इसलिए कि रोज़ी देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। जब अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है, अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को खिलाता है, तो अल्लाह पाक आपको भी ज़रूर रोज़ी नसीब फरमाएगा। और माँ बहनें याद रखो, हमारे नबी को अल्लाह पाक ने रोज़ी नसीब फरमाई थी, अल्लाह पाक ने हमारे नबी को बड़ा मालदार बनाया था। ये बात अलग थी कि हमारे नबी ने अपनी मर्ज़ी से गुर्बत को पसंद किया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो माँ बहनें मक्कतुल मुकर्रमा गई है, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन को देखा होगा, कितनी वसी ज़मीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरे महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ये पूरे के पूरे मक्के की ज़मीन को सोने की बना दी जाए। और एक हदीस में हमारे नबी से फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ सोने का बना दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं सोने का बन जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप चलते रहेंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो मुझे एक दिन फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन फ़क्र फाका करना पड़ेगा, जिस दिन भूखा रहना पड़ेगा, उस वक्त मैं सब्र करूँगा। शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाए तो ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि वो स्टूडेंट हैं और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर हैं, और बेहतरीन टीचर, बेहतरीन तरबियत करने वाले उस्ताद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि मेरे महबूब, हमेशा आपका मामूल तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का है, आज आप बैठ कर क्यों नमाज़ पढ़ रहे हैं? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, भूख ने इस कदर परेशान कर दिया है, बदन में इतनी कमज़ोरी आ चुकी है कि मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात को सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे और रोते रोते बेचैन हो रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो। जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी में तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेगा, दुनिया की ज़िंदगी में मुसीबत को बर्दाश्त कर लेगा, दुनिया की ज़िंदगी में
दुखों को बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हिसाब को आसान फरमा देंगे, इसलिए कि जन्नत में जाने से पहले हिसाब होने वाला है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, और बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब हो जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी में तकलीफ़ों पर सब्र किया और अपनी तकलीफ़ों को सिवाय अल्लाह के किसी के सामने बयान नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया वालों के पास तकलीफ़ों को दूर करने की ताकत नहीं है। ताकत वाला तो एक अल्लाह ही है जो राहत भी दे सकता है, जो तकलीफ़ को भी दूर कर सकता है। तो माँ बहने, असल मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि था कुछ नहीं लेकिन ज़िंदगियों में बड़ा सुकून था। मैं आपको एक अजीब व करीब किस्सा सुनाऊँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक सहाबी का वाक़या लिखा है कि अपने घर से मज़दूरी के लिए निकले, काम के लिए। आज के ज़माने में अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। हमारे फ्रीज, हमारे घर अच्छी अच्छी नेमतों से भरे रहते हैं, हमारे पास स्टॉक मौजूद होता है। लेकिन उस ज़माने में मज़दूरी करते थे, दिन में मज़दूरी करते, कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भर लेते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहते थे, अल्लाह को राज़ी करने का काम करते रहते थे। एक सहाबी अपने घर से निकले हैं मजदूरी के लिए। अब पूरे दिन काम को तलाश करते रहे लेकिन घर में आए रात को कोई काम न मिला, खाली हाथ घर पर वापस आ गए। पूरे दिन तलाश करने पर कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ घर पर रात को वापस आए। अब बीवी ने देखा, चूँकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत फरमाई थी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम पर चलने का जज्बा सहाबाए किराम की ज़िंदगी में भी था और औरतों की ज़िंदगी में भी बड़ा ज़बरदस्त था। अब औरत ने देखा कि मेरे शौहर बड़े परेशान हैं, चेहरा बड़ा परेशान नज़र आता है, चेहरे पर मूड ऑफ है, यानी मेरे शौहर का चेहरा खुश नहीं है। अब बीवी ने पूछ लिया, अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है, आज चेहरा गमगीन नज़र आ रहा है, चेहरे पर दुखी के आसार नज़र आ रहे हैं। साहबी ने कह दिया, अल्लाह के बंदी पूरे दिन काम को तलाश करता रहा लेकिन कोई काम नहीं मिला, इसलिए खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ा। और आजकल हमारे घर की औरतें होती या हमारे ज़माने की औरतें होती या हमारे समाज की औरतें होती या हमारे इलाके की औरतें होती तो ज़ुबान से यही बात होती, तारा घर में 20 वर्षથી पड़ी छूं पण एक दिवस पण सुखनी रोटी खावा जोवा नहीं मળી। लेकिन उस औरत ने कितना ज़बरदस्त जवाब दिया, अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना अल्लाह ने बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाया है, आज हमारे मुक़द्दर में भूखा सोना लिखा हुआ है, चुनाचे हम भूखे सो जाते हैं। आज हमने भूख को बर्दाश्त कर लिया, कल अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और कल अल्लाह हमारे साथ हिसाब किताब में आसानी फरमा देगा। अल्लाह ने रोज़ाना खिलाया, आज भूखे सो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि औरत के इस जुमले पर सहाबी के दिल पर कितनी तसल्ली हुई होगी, सहाबी का दिल कितना खुश हुआ होगा कि चलो घर की औरत ने आज की भूख को बर्दाश्त कर लिया। हदीस शरीफ में मौजूद है, दूसरे दिन भी सहाबी घर से निकले और औरत ने सुन्नत के मुताबिक, औरतों को ये हिदायत दी गई है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से निकले तो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि अपने शौहर को दरवाज़े पर रुखसत करे। अब सहाबिया ने रुखसत कर दिया। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी सहाबी पूरे दिन काम को तलाश कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोई मेहनत और मजदूरी न मिली। और जब मेहनत न मिली, मजदूरी न मिली तो फिर हुआ ऐसा कि खाने का भी कोई इंतज़ाम न हुआ। इसलिए माँ बहन ने हमेशा याद रखना चाहिए, कभी अल्लाह पाक नेमतों को खिला कर भी आजमाते हैं और कभी अल्लाह पाक फ़क्र फाका में भी आजमाते हैं। अब दूसरे दिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद दिल में एक बड़ा सदमा है, दिल में बड़ा एक अफसोस है कि मैं तो मर्द हूँ, मर्द होने के नाते भूख को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन घर में रहने वाली कमज़ोर औरत को कैसे बर्दाश्त होगा, कमज़ोर औरत कैसे बर्दाश्त करेगी। अब दूसरे दिन भी आ गए हैं, खाली हाथ घर पर वापस आ गए हैं। खाली हाथ घर पर वापस आने पर बीवी ने देखा कि आज भी चेहरा बड़ा उदास नजर आता है। बीवी समझ गई कि आज भी खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। बीवी ने पूछा,
आखिर क्या बात है, क्यों चेहरे पर परेशानी है? साहबी ने कह दिया, अल्लाह के बंदी, मैंने तो पूरे दिन काम को तलाश किया, पूरे दिन मेहनत करता रहा, मजदूरी को तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कोई मेहनत न मिली, कोई मजदूरी न मिली। जब मेहनत और मजदूरी न मिली तो फिर कहा कि खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। अब वो सब्र वाली औरतें, था कुछ नहीं लेकिन ज़िंदगियों में सब्र बड़ा ज़बरदस्त था। का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अल्लाह ने आज भी हमारे मुक़द्दर में यही लिखा हुआ है, आज भी हमारे मुक़द्दर में यही लिखा हुआ है कि आज की रात भी हम भूखे सो जावे। नेमतों का खिलाने वाला अल्लाह है, रोज़ी देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। लेकिन मैं इस वाक़ये से समझाना ये चाहता हूँ, जब तीसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, अब साहबी अपने घर से निकल गए, बीवी ने सुन्नत के मुताबिक रुखसत किया। बीवी ने जब सुन्नत के मुताबिक रुखसत किया, और मैंने कहा न, औरतों को ये हिदायत दी गई है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से निकले तो दरवाज़े पर रुखसत करे, और जब शौहर घर में आवे, जब पूरे दिन मेहनत करके आया हुआ हो, पूरे दिन काम से परेशान होकर आया हुआ हो, तो चेहरा ऐसा न बनाए जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खट्टी कड़ी पिला दी हो, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। इस पर मुझे एक हदीस याद आ रही है, हदीस शरीफ में मौजूद है, क़यामत का मैदान कायम होगा। हम सब जानते हैं जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते, क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं, कोई किसी का सहारा बनने को तैयार नहीं। उस वक्त क़यामत के मैदान में कोई किसी के काम नहीं आएगा, सारे के सारे लोग क़यामत के मैदान में जमा होंगे। उस वक्त तमाम के तमाम लोग क़यामत के मैदान में मौजूद होंगे और पूरा क़यामत का मैदान रोशन हो जाएगा, पूरा क़यामत का मैदान चमक जाएगा। अब जब एक नूर आएगा, एक रोशनी जब क़यामत के मैदान में आएगी तो सारे के सारे लोग सोचेंगे कि ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की तजल्ली है, ये अल्लाह की रोशनी है। तमाम के तमाम लोग सजदे में चले जाएंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, लोगों सजदे से सर को उठा लो, ये मेरा नूर नहीं है, ये मेरी तजल्ली नहीं है। लोग कहेंगे, अल्लाह पूरा क़यामत का मैदान रोशन हो गया, पूरा क़यामत का मैदान चमक गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ये तो मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक औरत है जो जन्नत में गई है और उसके पैरों के नीचे से नूर निकला है। उस नूर की वजह से अल्लाह ने पूरे क़यामत के मैदान को रोशन कर दिया है, पूरे क़यामत में रोशनी की रोशनी हो चुकी है। अब लोग सवाल करेंगे, अल्लाह वो औरत तो कितनी नेक होगी, अरे ज़िंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा होगा, ज़िंदगी में कभी इशराक की नमाज को नहीं छोड़ा होगा, ज़िंदगी में कभी चाश्ता की नमाज को नहीं छोड़ा होगा, ज़िंदगी में कभी अवाबिन की नमाज को नहीं छोड़ा होगा। लोग सवाल करेंगे, अल्लाह वो तो कितनी नेक होगी, तुझसे बड़ी डरने वाली होगी, तेरा खौफ रखने वाली होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ना 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 ना, ऐसी कोई नेक भी नहीं थी, बस ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम था, लेकिन उसका एक अमल मुझे पसंद आ गया, उस अमल की वजह से आज मैंने पूरे क़यामत के मैदान को रोशन कर दिया। उसका अमल ये था कि जब भी उसका शौहर घर में आता था वो अपने शौहर के चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। उसका मुस्कुराना मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसके हर मुस्कुराने को नूर बनाया और आज वो नूर क़यामत में चमका है। और आगे हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह फरमाते, मैं उस औरत को पूछूंगा, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इस हदीस से मैं आप लोगों को ये सुनाना चाहता हूँ कि आपका दीन कितना आसान है, आपका दिन कितना आसान है, बस दीन पर चलने वाली बन जाओ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाई किराम की बड़ी तरबियत थी, सहाबियात की बड़ी तरबियत थी। अब तीसरे दिन वो सहाबी मजदूरी के लिए निकले, लेकिन कोई काम न मिला, कोई मजदूरी न मिली। तीसरे दिन भी गए। अब बीवी ने सुन्नत के मुताबिक रुखसत किया, लेकिन जब बीवी ने तीसरे दिन रुखसत किया तो वापस अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाने के बाद कहा कि मैं तुम्हारे तक़वे की गवाह हूँ। इसलिए मैं अक्सर मर्दों में कहा करता हूँ, इंसान बाहर कितना भी बड़ा हीरो बन जाए, लेकिन घर में बीवी के सामने
ज़ीरो हैं तो समझ लेना चाहिए वो ज़ीरो ही हैं। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई इरशादात इस बात पर बयान फरमाए। लेकिन अब हुआ ऐसा कि औरत ने वापस बुलाया और औरत ने सहाबी से कह दिया कि मैं तुम्हारे तक़वे की बड़ी गवाह हूँ कि तुम रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो, पूरी पूरी रात तुम्हारी नमाज़ों में गुजरती है और दिन में तुम रोज़ा रखते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। वो औरत कह रही है अपने शौहर से, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने लिए तो कोई गलत काम नहीं करोगे, लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे आज भी अगर खाने का इंतज़ाम न हो, आज भी अगर आपको मजदूरी न मिले तो मेरे लिए मेरी मोहब्बत में हराम लुक़मों को लेकर घर पर मत आ जाना। मैं इस वाक़े से समझाना ये चाहता हूँ कि उनके दिलों में कितना अल्लाह का खौफ था, कितना अल्लाह का डर था। खाना ना मिला लेकिन दिल में सुकून बड़ा ज़बरदस्त है, दिल में इत्मीनान बड़ा ज़बरदस्त है। हमने हज़ारों नेमतें खाई, कभी तहकीक की है कि हमारे पेट में हलाल गया या हराम गया, हमारे पेट में कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं गई जो हराम की हो। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा चला जाए 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अब हम अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, अल्लाह से सवाल करते रहें, लेकिन हमारी दुआएं कबूल ना हो, हमारी दुआएं पूरी ना हो और हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है। अल्लाह पाक तो हर दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक हर दुआ को ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह पाक को अपने बंदों से और अपनी बंदियों से बड़ी मोहब्बत है। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये था। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी नसीब फरमाई, अमल साले के लिए ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम दीन समझते हैं नमाज़ पढ़ने को, हम दीन समझते हैं रमज़ान के रोज़े रखने को, हम दीन समझते हैं ज़कात अदा करने को, हम दीन समझते हैं हज करने को, हम दीन समझते हैं उम्रा करने को, हम दीन समझते हैं नवाफिल का एहतमाम करने को, हम दीन समझते हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को। सिर्फ वही दीन नहीं है बल्कि अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी गुजारना ये भी दीन है। और ये रबीउल अव्वल के महीने में मैंने गुज़श्ता आपको बतलाया था, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अखलाक की तालीम दी है। आज बहुत सी औरतों को मैं देखता हूँ अच्छे खासे कुरान करीम पढ़ लेती हैं, बहुत से पारे पढ़ लेती हैं, अच्छा खासा इस्तिग़फ़ार भी हो जाता है, अरे अल्लाह को राज़ी करने वाले बहुत से नेक अमाल कर लेती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ुबान कंट्रोल में नहीं, हकीकत ये है कि अखलाक दुरुस्त नहीं, जिसके नतीजे में सारे नेक अमाल पर पानी फिर जाता है। एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर, रात भर की लंबी लंबी नवाफिल का एहतमाम कर कर इतने ऊँचे मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता है जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम और मर्तबे को हासिल कर लेता है। और अच्छे अखलाक की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदरों कीमत है। इसलिए माँ-बहन ने दुनिया की ज़िंदगी में दो इबादतें हैं और दो हुकूक हैं, एक माली इबादत, एक जानी इबादत। जानी इबादत जैसे नमाज का एहतमाम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, अल्लाह ने ताकत दी है जिस्म की, तो हज का एहतमाम करना यानी हज ज़िंदगी में एक मरतबा कर लेना। माली इबादत, अल्लाह पाक ने माल दिया है तो उस माल के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए जितना हो सके अल्लाह की राह में खैरात करना, ज़कात का एहतमाम करना। और दो हुकूक, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हुकूक हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना अल्लाह का हक़ है, रमज़ान के रोज़े रखना अल्लाह का हक़ है, ज़कात का अदा करना अल्लाह का हक़ है, लेकिन ये बंदों का भी शामिल हो सकता है चूँकि उसमें गरीबों का भी हक़ रखा गया है। उम्रा करना, हज करना, ये सारी इबादतें, नवाफिल का एहतमाम करना ये अल्लाह का हक़ है, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के भी हुकूक हैं। लेकिन आज माँ बहनें, हुकूकुल्लाह का तो हम एहतमाम ज़रूर करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में यानी बंदों के हुकूक में कोताही ज़रूर होती है, बंदों के हुकूक हमसे ज़रूर पामाल होते हैं। और याद रखो, अगर हुकूकुल्लाह में 19-20 हैं यानी अल्लाह का कोई हक़ ज़ाय हो गया, नहीं करना चाहिए। नमाज को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, रमज़ान के रोज़े को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह का हक़ ज़ाय कर लिया,
और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली, अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते, मेरी बंदी तूने सिर्फ दिल से एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कह दिया, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो हुकूकुल्लाह को तो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ज़रूर माफ़ फरमा देगा, लेकिन पकड़ होगी हुकूकुल इबाद के मामले में। बंदों के हुकूक, अगर हमने बंदों के हुकूक को ज़ाय कर लिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के बारे में बुरी बात कह दी है, किसी के साथ बुरा सलूक कर लिया है, तो बंदों के हुकूक जब तक बंदे माफ़ नहीं करते, सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार करते करते थक जाएंगे, सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ करने वाला नहीं है। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मर्द हो या औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए। अमल साले का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात उम्रा। अमल साले का मतलब ये है कि हमारी ज़ात से किसी को दुख न पहुँचाओ। आपने बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनी होगी, एक औरत जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दी, लेकिन एक मरतबा प्यासे कुत्ते पर तरस खा लिया और प्यासे कुत्ते को तड़पते हुए देखा कि कुत्ता प्यासा है, तड़प रहा है, पानी की कुत्ते को शिद्दत की ज़रूरत है। औरत ने अक्लमंदी का काम किया और औरत ने अक्ल से अपनी ओढ़नी को, अपने दुपट्टे को रस्सी बनाया और पैर में चमड़े का मोज़ा पहना हुआ था, चमड़े के मोज़े का डोल बनाया और कुएँ से पानी को निकाल कर उस कुत्ते के मुँह में डाल दिया। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो जब कुत्ते के साथ एहसान का मामला करना, जिसको हम अपनी निगाहों में जलील समझते, कुत्ते को हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं, और कुत्ता नापाक जानवर शुमार होता है। नापाक जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करने पर हमारा पैदा करने वाला अल्लाह खुश हो जाता है। तो माँ बहनें और मैं अपनी बेटियों से और अपनी बहनों से कहूँगा कि हम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करें, तो क्या हमारा अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा? हमारे दिल में माँ की मोहब्बत हो, माँ का अदब हो, तो क्या हमारा अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा? बहू से कहूँगा, आज बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, सास बहू को बेटी समझने को तैयार नहीं और बेटी सास को माँ समझने को तैयार नहीं, जिसके नतीजे में घरों में नफ़रतें हैं, घरों का सुकून और इत्मीनान छीन गया है। लेकिन माँ बहनें, हकीकत ये है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को तवाफ़ की सआदत नसीब फरमाए। अब हमारे नबी तवाफ़ से फ़ारिग हुए और हमारे नबी ने तवाफ़ से फ़ारिग होने के बाद काबतुल्लाह से कहा कि ए काबा, मैं जानता हूँ तेरा इकराम बहुत ज़रूरी है, तेरा एहतराम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तेरा तवाफ़ तो अंबिया इकराम ने किया है, तेरा तवाफ़ तो फ़रिश्तों ने किया है और क़यामत तक फ़रिश्ते करते रहेंगे। माँ बहनें, ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह हमें बार बार मक्कतुल मुकर्रमा ले जाए, बार बार मदीनतुल मुनव्वरा ले जाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक फ़रिश्ते ने एक मरतबा काबतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया, फिर क़यामत तक उसको दूसरी मरतबा चांस नहीं मिलता, तो रोज़ाना हज़ारों लाखों अरबों खरबों करोड़ों फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। इससे अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह के फ़रिश्तों की जमात कितनी बड़ी जमात होगी और फ़रिश्तों की कोई भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती है। हमारे नबी ने काबे से फरमाया कि काबा, तुझे कोई 100 मरतबा तोड़ दे, ऐसी नापाक हरकत कौन कर सकता है? जिसके दिल में ईमान है, जो अल्लाह को जानता है, जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो ऐसी नापाक हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि काबा, अगर तुझे कोई 100 मरतबा तोड़ दे, अगर तुझे कोई 100 मरतबा गिरा दे और मैं मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊँ, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ पहुंचाने पर अफसोस होता है। अब हमने कभी सोचा है कि हमारी ज़ुबान से कितनों को राहत पहुंची है और हमारी ज़ुबान से कितनों के दिल ज़ख्मी हुए हैं? एक सहाबी ने फरमाया
कि अगर तुम अपने कारोबार में तंगी को महसूस करो, आज बहुत सी औरतें कहती है मौल साहब को ये भी तावीज़ डालो ने घर में बरकत थी जाए, रोजी बहुत मળી जाए, रोजी अपवावाળી જાતે કલ્લાની છે, તાવીઝથી કંઈ નથી થતું, તાવીઝ તો કંઈ ના થાય, કરવા ધરવાવાળી જાત તો કલ્લાની છે, रोजी देने वाला एक अल्लाह है। लेकिन एक सहाबी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, जब तुम अपने कारोबार में अपने रिस्क में तंगी को महसूस करो, कारोबार में नुकसान हो रहा है, रिस्क में महरूमी हो रही है, अरे कितना भी अच्छा कारोबार करने की कोशिश करते हो, ये तंबीउल गाफिलीन में ये रिवायत मौजूद है। मैं आपको हवाला इसलिए दे रहा हूँ, किताब का नाम मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप इस हदीस को याद करके दूसरों तक पहुँचाए। सहाबी ने कहा कि अगर तुम अपने कारोबार में नुकसान देखो, रिस्क में महरूमी देखो और तुम अपने जिस्म में कमज़ोरी को देखो, एक बीमारी का इलाज किया नहीं था, दूसरी बीमारी फ़ौरन शुरू हो गई, एक बीमारी ख़त्म नहीं हुई, अभी एक डॉक्टर की दवाई पूरी नहीं हुई, दूसरे डॉक्टर की दवाई शुरू हो गई। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, तुम अपने दिल में सख्ती को महसूस करो। दिल के सख्त हो जाने की निशानी क्या है? दिल में किसी के बारे में रहम न हो, दिल में किसी के बारे में मेहरबानी न हो। अल्लाह के कुरान को सुनते हैं लेकिन दिलों पर कोई असर नहीं होता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं लेकिन दिलों पर कोई असर नहीं होता। तो समझ लेना चाहिए दिल सख्त हो चुका है और सख्त दिल अल्लाह से बहुत दूर होता है। तो सहाबी ने फरमाया कि तुम अपने दिल में सख्ती को महसूस करो, रिस्क में महरूमी देखो और बीमारियों के तुम शिकार बनते चले जा रहे हो, बदन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो सहाबी ने फरमाया यकीन कर लेना तुमने अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात कही है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, किसी के दिल को ज़ख्मी करने वाली है। माँ बहनें हमेशा अपनी ज़ुबान को गलत बातों से, हमेशा अपने कानों को गलत सुनने से महफूज रखो। दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में एक न एक दिन हर एक को छोड़कर ये दुनिया की ज़िंदगी से चले जाना है। असल लामहदूद ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए हो सके तो हमारी ज़ुबान से किसी को राहत पहुंचनी चाहिए, हमारी ज़ुबान से किसी के दिल को ठंडक पहुंचनी चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दे, चाहे अच्छा बोल बोल के दिल को खुश कर दें। अब अच्छा बोल बोलने में कौन से पैसे खर्च होते हैं, बस उसके साथ अच्छा बोल का मामला कर दिया, उसके साथ अच्छे तरीके से मिल चुके, किसी मुसलमान का दिल खुश कर दे। हदीस शरीफ में फरमाया कि दिल खुश करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फ़रिश्ता पैदा फरमाते हैं और वो फ़रिश्ता क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह की तारीफ़ करता रहेगा और उस तारीफ़ का सवाब दिल खुश करने वाले बंदे को या दिल खुश करने वाली बंदी को मिलता रहेगा। माँ बहनें, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद की सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है और अगर वो मंजिल आसान हो गई तो बाद की मंजिल आसान है और अगर उस मंजिल में फंस गए तो अल्लाह हिफाजत फरमाए बाद की मंजिलें बड़ी मुश्किल मालूम होगी। हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब कोई इंसान कब्र के हवाले हो जाएगा, अब वो जब कब्र में होगा तो कब्र में तो चाहे दुनिया की ज़िंदगी में कितने भी ताल्लुकात बड़े मजबूत क्यों ना हो, माँ जावे तो बेटे साथ जाने को तैयार नहीं है, बेटा जा रहा हो तो माँ साथ जाने को तैयार नहीं है। जाना तो हर एक को अकेले अकेला है, कोई साथ में नहीं जाने वाला। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, जाएगा जब जहाँ से, हर एक को ये दुनिया तो छोड़नी ही छोड़नी है, चाहे कितना भी दुनिया में जी ले, लेकिन एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, चाहे कितने भी ताल्लुकात मजबूत हैं लेकिन आखिरी वक्त में तो कोई साथ जाने को तैयार नहीं है। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। दुनिया की ज़िंदगी में कितना भी माल जमा किया हो, कितने भी घर बना लिए हो, कितनी भी दुकानें बना ली हो, कितनी भी प्रॉपर्टी जमा कर ली हो, अच्छे से अच्छे कपड़ों से पेटी की पेटी भर ली हो, तिजोरिया की तिजोरिया भर ली हो, लेकिन आखिरी वक्त में सिवाय कफन के और कोई चीज़ साथ जाने को तैयार नहीं होती हैं। लेकिन जब इंसान कब्र के हवाले हो जाएगा, अब वो कब्र में देखेगा कि उसकी कब्र में खूबसूरत इंसान है, जिसके पास से खुशबू आ रही है, जिसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, और वो उसको कंपनी देगा, उसको अकेलापन महसूस होने नहीं देगा। तो वो पूछेगा कि तू कौन है? अरे मैं कब्र में आ गया हूँ, और तू मेरे साथ कौन है? अरे तेरे कपड़ों में से भी खुशबू आ रही है, तेरा चेहरा भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो वो कहेगा कि जिस वक्त तूने फलाने मोमिन का दिल खुश किया था, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। आज मैं तेरी कब्र में तुझे कंपनी दूंगा, अकेलापन महसूस होने नहीं दूंगा। तो माँ बहनें, हमारी ज़ात से किसी को दुख न पहुँचे, ज़रूर इस बात की कोशिश करनी चाहिए। देखो, मैंने गुज़िश्ता आपको बतलाया था, हमारे नबी ने औरतों को बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा दिया है, औरतों को बड़ी शान नसीब फरमाई है। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है। हदीस शरीफ में फरमाया, अल मरअतु सालिहा, नेक औरत को हमारे नबी ने पसंद किया। कौन सी नेक औरत? जिसको इस्लाम ने औरत कहा हो, यानी इस्लामी ज़िंदगी गुजारने वाली, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ज़िंदगी गुजारने वाली औरत को आज हमारे अखलाक बिगड़ते चले जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ने को हम दीन समझते हैं, रोज़ा रखने को हम दीन समझते हैं, ज़कात देने को हम दीन समझते हैं, हज करने को हम दीन समझते हैं, लेकिन किसी के साथ भलाई का मामला करना, इसको हम दीन नहीं समझते हैं। अच्छा बोलना, इसको हम दीन समझते नहीं हैं। माँ बाप की खिदमत करना, इसको हम दीन नहीं समझते हैं। अरे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इसको हम दीन नहीं समझते हैं। लेकिन माँ बहनें, मैं आपको सच बताऊं, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरी ज़िंदगी यही तालीम दी है। जब आप दुनिया से जा रहे थे, आपके आखिरी वक्त में सिर्फ 2 ही पैगाम थे। वैसे पूरी ज़िंदगी आप उम्मत को वक्तन फ़वक्तन, यानी मौके मौके पर आप अपनी उम्मत को नसीहतें करते रहे। लेकिन जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपने 2 बातें ज़रूर कही। नंबर 1, अस्सलाह, नमाज का ज़रूर एहतमाम करना, नमाज को जुमा के साथ ख़ास मत करना। नंबर 2, वमा मलकत ऐमानुकुम, ताकत पर कभी घमंड मत करना। अल्लाह ने ताकत दे रखी है, अल्लाह ने क़ुव्वत दे रखी है, घमंड कभी भी मत करना। इसलिए कि फरमाया कि घमंड में आकर किसी कमज़ोर पर जुल्म मत करना, किसी कमज़ोर के साथ जुल्म का मामला मत करना। अगर वो सामने वाला जवाब नहीं दे सकता है और उस पर हमने जुल्म किया है, तो समझ लेना चाहिए सामने वाला कमज़ोर है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। अल्लाह की तरफ से ज़रूर जवाब मिलता है। इसलिए माँ बहनें, अखलाक के मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी गुजारो। वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी अपने माँ तहतों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ एहसान का मामला करना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस आदमी में 3 खूबियाँ होगी, अल्लाह पाक उसके लिए मौत को आसान फरमा देंगे और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। कौन सी 3 खूबियाँ? नंबर 1, ज़ईफ़ों पर मेहरबानी, कमज़ोर हैं, कमज़ोरों के साथ अच्छा सलूक कर लिया हो, कमज़ोर के साथ एहसान का मामला किया हो। नंबर 2, माँ बाप के साथ एहसान का मामला, माँ बाप के साथ शफ़क़त का मामला। अब अगर माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं तो उनकी कदर कर लेनी चाहिए और उनके साथ एहसान का मामला कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, अगर माँ दुनिया से चली गई या किसी का बाप दुनिया से चला गया, लेकिन हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि अपने माँ बाप को मरने के बाद भी राहत पहुँचाए, तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, उनके लिए नफली सदक़े का एहतमाम करें, जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करके उनको सवाब पहुँचाए। तो दूसरा काम बयान फरमाया, माँ बाप के साथ शफ़क़त का मामला, एहसान का मामला। दुनिया में है तो उनकी कदर कर ले, उनका अदब सामने रखे, उनके 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 दिल को हमेशा राहत पहुँचाने वाले काम करे, उनके दिल को ठेस न पहुँचाए। और मैंने गुज़श्ता ज़िक्र कर दिया है, गुज़श्ता मैंने आपको बतला दिया है, जुल्म की सज़ा तो दुनियाई में मिल जाती है। जुल्म करने वाले को अल्लाह पाक छोड़ते नहीं हैं, बल्कि दुनियाई में अल्लाह पाक सज़ा दे देते हैं, मरने के बाद तो मिलती ही मिलती हैं। और नंबर 3 फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मातहतों पर एहसान,
आज होता ये हमारे घर लड़ाई झगड़े के शिकार हो चुके हैं। मैं अक्सर बहुत सी मर्तबा कहा करता हूँ, माँ बहनें देखो आपका दिन बहुत आसान है, आपके लिए लंबे लंबे बयान की लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दिन बहुत आसान है। लेकिन बहुत सी मर्तबा मैं कहता हूँ बेटियों को अपने अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप को भी अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती हैं। बेटियाँ माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती हैं, बल्कि माँ बाप दिल से उन्हें चाहते हैं। और जब उनकी रुखसती का मौका होता है, हालांकि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ औरतों के बयान में भी मर्दों के बयान में भी, ये तो अल्लाह का हुक्म है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसके नतीजे में माँ अपनी बेटी को रुखसत करके ससुराल में भेजती हैं। लेकिन जब बेटी ससुराल जाती हैं, उसकी रुखसती का वक्त होता है, उस वक्त अगरचे माँ शादी के दिन हंसती हुई नज़र आती हैं, बाप शादी के दिन हंसता हुआ नज़र आता है, लेकिन उनके दिल पर वो पहाड़ जैसे सदमे, यानी ऐसा ज़बरदस्त उनके दिल पर एक सदमा होता है बेटी को रुखसत करने का, कि अगर इनसे यूँ कह दिया जाए आज तुम अपनी बेटी को ससुराल में भेज रहे हो, तुम्हारे दिल पर जो जो गम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारे दिल पर जो सदमा है, उस सदमे को तुम एक पेन से एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं कि जिन अल्फाज से वो अपने उस गम को, अपने उस सदमे को बयान कर सके, लिख सके। लेकिन माँ बहनें, मैं कहा करता हूँ, अब वो बेटी तो शादी करके रुखसत होकर चली गई ससुराल में, कई कई रातें गुजर जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, माँ बाप को नींद नहीं आती। अल्लाह, मेरी बेटी के साथ क्या मामला हुआ होगा, मेरी बेटी का ससुराल जालिम ससुराल तो नहीं होगा। मैंने तेरे हुक्म पर, तेरे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरी बेटी मेरे ऊपर बोझ नहीं थी, मेरी बेटी मेरे ऊपर ज़रा भी बोझ नहीं थी, लेकिन ये तेरे नबी की तालीम पर, अल्लाह के हुक्म पर मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया है। मालूम नहीं उसकी सास ने उसके साथ क्या मामला किया होगा, उसकी सास ने उसको बेटी समझा होगा या फिर बहू जैसा मामला किया होगा, उसके शोहर ने उसको समझा होगा, उसके शौहर ने उसके साथ भलाई का मामला किया होगा या उस पर जुल्म किया होगा। लेकिन मैं कहा करता हूँ माँ बहनें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के दिल में ऐसी बेटियों की ज़बरदस्त मोहब्बत रखी होती है, ख़ुद की बेटी की बड़ी फ़िक्र रहती है, लेकिन हमारा मामला, हमारा समाज, हमारा माशरा इतना बिगड़ा हुआ है कि सास बहू को बेटी समझने को तैयार नहीं, बेटी सास को माँ समझने को तैयार नहीं, जिसके नतीजे में आपस के झगड़े, आपस की लड़ाई, आपस का इख्तिलाफ, और इस इख्तिलाफ की वजह से अल्लाह पाक दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान ख़त्म फरमा देते हैं। तो माँ बहनें, अखलाक के मुस्तफ़ा बड़ी ज़रूरी चीज़ें, माफ़ करने का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। अगर हमारी बहू ने हमारे घर में रहकर कोई बेउसूली की है, आप अल्लाह से कह दीजिए, अल्लाह मैं अपनी बहू की गलती को माफ़ करती हूँ, मेरी बेटी को तू राहत पहुँचा देना, मेरी बेटी को तू तकलीफ़ में मुब्तला मत करना। आज औरतों का मामला ये है, खुद की बेटी को सुखी देखना चाहते हैं और दूसरों की बेटियों को दुखी करते हैं। तो वैसा तो होना ही नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने कहा ना, नमाज़ पढ़ना तो हम समझते हैं, नमाज़ पर तो रोज़ाना बयान होते हैं, हज पर तो रोज़ाना बयान होते हैं, ज़कात पर तो रोज़ाना बयान होते हैं, उम्रा पर तो रोज़ाना बयान होते हैं। लेकिन इन चीज़ों की हमारे समाज में, हमारे घरों में ज़रूरत है कि हमने जुल्म किया, खुद की बेटी के साथ राहत का मामला चाहा, दूसरे की बेटी पर जुल्म किया, तो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मैं बेटियों से कहता हूँ कि माँ के साथ अच्छा सलूक करो। आज तुम बेटी हो तो कल माँ बनने वाली हो। बहू से कहता हूँ अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करो। आज तुम बहू हो तो कल सास बनने वाली हो। और माफ़ करने के जज्बे पैदा कर दो। अगर बहू ने सास के साथ बुरा सलूक किया है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, तू अल्लाह के लिए ज़मीन पर माफ़ करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और सास ने बुढ़ापे में बहू के साथ बुरा सलूक किया है तो बहू भी अपनी सास को अपनी माँ समझकर माफ़ कर दे। माफ़ करने की बरकत से अल्लाह पाक तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा और तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो।
जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, भले अमल का भला नतीजा। तुमने किसी की बेटी के साथ भलाई का मामला किया है, तुम्हारी बेटी के साथ भी भलाई का मामला किया जाएगा। तुमने किसी के साथ एहसान का मामला किया है, तुम्हारे साथ भी एहसान का मामला किया जाएगा। और ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मन आमिला सोलिहन फली नफ्सी व मन असा फअलैहा। जिसने किसी के साथ भला किया वो भला भी उसकी ज़ात के लिए है, और जिसने किसी के साथ बुरा किया वो बुरा भी उसकी ज़ात के लिए है। तो फरमाया भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। यानी जुल्म करने पर अल्लाह पाक जिंदगियों का सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। इंसाफ का मामला करने पर, सास बहू का आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने पर झोपड़े में जो मज़ा होता है वो नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारने पर बंगले में वो मज़ा बाकी नहीं रहता है। इसलिए माबेन अखलाक मुस्तफ़ा की तालीम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है। आपने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को रुखसत करते हुए फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम जिस घर की बादशाह बनना चाहती हो, जिस घर की सरदारन बनना चाहती हो, हालांकि हज़रत फ़ातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदारन है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फिर भी हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम जिस घर की सरदारन बनना चाहती हो पहले उस घर की नौकरानी बन जाओ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सरदारन बनाएगा। लेकिन माँ मैं असल आपको बतलाना ये चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नहीं, हर एक को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। तो आज मैं आपको एक पावरफुल दुआ बतला दूँ, आप अपने बच्चों के लिए इस दुआ को पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा और हमारी औलाद को राहत पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से आकर कहा, अल्लाह के नबी, और सहाबी कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी मैं परेशान रहता हूँ, कभी मुझे अपनी जान का ख़तरा रहता है कि मेरी जान के साथ कोई मामला गलत ना हो जाए, मेरी जान ना निकल जाए, मेरे साथ कोई बुरा मामला ना कर ले। और मुझे अपनी औलाद की भी फ़िक्र रहती है, जैसे हमें भी फ़िक्र रहती हैं। हमारे बच्चे घर से बाहर निकले वो दिल बड़ा परेशान रहता है, जब तक घर पर बच्चा सही सालिम वापस ना आ जाए तब तक दिल दुखी रहता है, दिल बेचैन रहता है। और माएँ जब अपनी बेटियों को ससुराल में भेजती हैं, अगरचे वो हंसते हुए चेहरे से जाती है, लेकिन माँ का दिल तो होता रहता है, अल्लाह मेरी बेटी के साथ क्या मामला हुआ होगा, उसके ससुराल वाले जालिम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेटी जुल्म को बर्दाश्त कर रही है और हमसे छुपा रही है। और होना भी यही चाहिए। मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी कहता हूँ, सब्र करोगी, अल्लाह के लिए सब्र करोगी और अल्लाह के लिए माफ़ करने का जज्बा पैदा करोगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगियों में भी राहत नसीब फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इस पर मुझे बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ गई। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हमारे नबी तशरीफ़ फरमाए, एक औरत हमारे नबी के पास आई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, एक औरत हमारे नबी के पास आई और हमारे नबी से औरत ने आकर कहा, अल्लाह के नबी मैं बड़ी परेशान हूँ। फरमाया क्या हुआ? हमारे नबी तो सबके मुरब्बी थे, हमारे नबी तो सबके वाली थे, हमारे नबी सबका ख्याल करने वाले थे। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे एक बीमारी लगी हुई है, जैसे हम इसको उर्दू में इसको मिर्गी की बीमारी कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसको खींच आती है। जब खींच आती है तो बदन बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तो उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी कभी कभी मुझे मिर्गी का दौरा होता है, मैं बेचैन हो जाती हूँ, बेकरार हो जाती हूँ और गिर जाती हूँ और बेहोश हो जाती हूँ, आप मेरे लिए शिफा की दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस बीमारी से राहत नसीब फरमा दे, मुझे इस बीमारी से छुटकारा नसीब फरमा दे।
अब हमारे नबी ने जब इस औरत की बात को सुना तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, अगर तू चाहती हो तो मैं इस बीमारी से राहत के लिए तेरे लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू इस पर सब्र कर लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। अब वो औरत तो चूँकि जन्नत की खुशखबरी मिल रही थी तो कहने लगी, अल्लाह के नबी, फिर तो ये बीमारी है, मैं इस बीमारी को खुशी खुशी कबूल कर लूँगी चूँकि मुझे जन्नत मिल रही है। लेकिन आगे उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी, मामला कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं गिर जाती हूँ, बेहोश होती हूँ, तो आज के ज़माने के कपड़े तो थे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बदन खुल जाता है और मेरे बदन पर किसी गैर की नज़र पड़ जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो हमारे नबी ने फरमाया कि तू ऑप्शन को पसंद कर ले, तू जो चाहती है हो जाएगा। अगर तू इस बीमारी पर सब्र करे तो अल्लाह तुझे जन्नत नसीब फरमा देगा, और अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए शिफा की दुआ कर दूँ। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी, बस इतनी दुआ कर दो कि मेरा बदन न खुले। मैं असल समझाना ये चाहता था कि औरतों के अंदर सब्र का मादा ज़रूर होता है, औरत ज़रूर सब्र कर सकती हैं। अब मैं असल वो दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, कभी कभी अपना टेंशन, अपने बच्चों का टेंशन कि बच्चों के साथ क्या मामला, कभी हमारे माल का टेंशन कि माल बर्बाद ना हो जाए, माल ज़ाये ना हो जाए, माल तबाह ना हो जाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, उस दुआ को पढ़ने का कहा कि सुबह में भी इस दुआ को पढ़ लो, शाम को भी इस दुआ को पढ़ लो। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से सहाबी फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन के बाद फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे अब क्या हाल हैं? तो सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरा सारा टेंशन ख़त्म कर दिया, अल्लाह ने मुझे राहत पहुँचा दी, अल्लाह ने मुझे सुकून पहुँचा दिया, अल्लाह ने मुझे इत्मीनान पहुँचा दिया। यानी न मुझे अपना कोई ख़तरा रहता है, न अपने बच्चों का कोई ख़तरा मेरे दिल में महसूस होता है, और न अपने माल का कोई ख़तरा मेरे दिल में महसूस होता है। अब वो दुआ बहुत छोटी है, अगर आपको याद हो जाती है तो याद ज़रूर कर लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, हमारे नबी ने दुआ सिखलाई, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, अपने दीन के बारे में, यानी दीन की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी, और अपनी जान के बारे में, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी, और अपनी औलाद के बारे में, व अहली, और अपने घर वालों के बारे में, व माली, और अपने माल के बारे में। यानी हमारे नबी ने ऐसी प्यारी दुआ सिखलाई कि इस दुआ को सुबह शाम पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे ईमान की भी हिफाजत करेगा, हमारी खुद की ज़ात की भी हिफाजत फरमाएगा, हमारे बच्चों की भी, हमारे घर वालों की भी, और हमारे माल की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। वो दुआ बहुत छोटी सी है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, बस ये छोटी सी दुआ आपको पढ़नी है। बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। इस दुआ का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक जान, माल, इज़्ज़त, आबरू तमाम की अपने फ़ज़ल करम से हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, माफ़ करने का जज्बा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह हमको सबको सब्र का, अल्लाह से सब्र मांगना नहीं चाहिए, हमेशा अल्लाह से शुक्र मांगो कि अल्लाह हमें ऐसी नेमत नसीब फरमा दे जिस पर हम शुक्र अदा करते रहें। लेकिन कभी सब्र करना पड़े तो ज़रूर सब्र कर लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से अलग नहीं होता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।